हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है कार्बन रसायन। ठीक है, यानी कि कार्बन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, जो कि हमेशा मौजूद रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, ये बताना है। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन। ठीक है, ग्राफीन क्या है ये बताना है। तो ग्राफीन क्या होता है, तो ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है C6H6 क्या है ये बताइए। तो C6 और H6 क्या है, तो सही आंसर है बेंजीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न चिपकने वाले, ठीक है, बर्तन पर किसका लेप लगा होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन का लेप लगा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है, यानी कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है जो कौन सा गैस है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग को बुझाता है। तो आग को बुझाने वाला जो गैस है वो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरा, यानी कि डायमंड। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सख्त रूप है, यानी कि किसका सख्त रूप है हीरा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का। तो कार्बन का अपरूप ही है हीरा। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है, ये कहते हैं मार्स। ठीक है, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर का क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है ये बताइए। तो ड्राई आइस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, उसी को ड्राई आइस कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से, ठीक है ना, उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे बल्कनाइजेशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, यानी कि कौन जो है वो एक कार्बन का रूप नहीं है। तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी हीरा, फुलरीन और ग्राफीन ये सभी कार्बन के रूप है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो कौन उत्पन्न करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन बी N2O और H2O करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस, ठीक है, चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो चूने के पानी को दूधिया बनाने का काम करता है, जो कौन सी गैस करता है, तो ये करता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के कार्बन, ठीक है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 0 होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन यानी कि C12K, ठीक है, C12K एक मोल में कितने परमाणु होंगे ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.02 × 10⁻23, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन के निम्न अपरूपों में से, ठीक है, निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कोक का यूज किया जाता है, तो कोक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइन, इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27.3% होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, ये जानते हैं सूखी बर्फ, ठीक है, सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं, यानी कि ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कौन जो है वो एक कार्बन का अपरूप नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बल्कि मिनिस्टर, फुलरीन, हीरा, ग्रेफाइट ये सभी के सभी जो है ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो शायद इसका आंसर मुझे गलत लग रहा था, कौन सा, ए वाली,
निम्न में से कौन एक कार्बन का यौगिक नहीं है। अच्छा, यहाँ बोला है यौगिक नहीं है, ठीक है, तो यौगिक हीरा नहीं है, ठीक है ना, सही है, सही है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी सभी कार्बन के अपरूप है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है ये बताना है। तो अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, जो कि सही नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एल्केन कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बताना है। तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है ना, तो H2n-2 होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेगा, एल्काइन का ये सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतृप्त कार्बन यौगिक के अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका पीली, ठीक है। तो पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन के साथ ही जलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, तो उसे जीवाश्म कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होता या होते हैं, ठीक है, यानी कि कितने दोहरे आबंध होते हैं ये बताना है। तो सही आंसर है 3 इसके आबंध होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इथेनॉल का सूत्र डैश है, यानी कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है, यानी कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 2.42 होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल में, ठीक है, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है आपका 0% होता है। शीशे पेंसिल में शीशे का जो परसेंट होता है वो 0% होता है, ठीक है ना, यानी कि नहीं होता, बस नाम है इसका। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, यानी कि किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, सही आंसर है एथेनॉल में नहीं होता, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो इसे एल्केन कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, निम्न में से किसके समान होता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा क्षारीय वस्तुओं के, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायमंड में, ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, बंधे होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसमें आपका 1, 2 सही है, बाकी 2 जो है वो गलत है, 1, 2, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, यानी कि ठोस जो CO2 गैस रहता है उसे ड्राई आइस भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए जो कथन है ये तो सही हो गया। और तीसरा सही है ठोस CO2 सीधे आमतौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, ठीक है ना, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि में ये काम करता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही है, मतलब कि 1 और 3 कथन सही है, जबकि 2 जो है वो गलत है, ठीक है। सीधे तरल रूप में बदल जाती है, नहीं जी बिल्कुल नहीं बदलता, तो बिल्कुल नहीं बदलता, इसका मतलब कि 2 जो है वो गलत है, 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताइए। तो CO2 को, ठीक है, शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, जी हाँ बिल्कुल जाना जाता है, सही है। CO2 गैस से, ठीक है, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दुधिया कर देता है, जी हाँ बिल्कुल कर देता है। नेक्स्ट है CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलते, जी हाँ बिल्कुल निकलते, यानी कि सभी के सभी सत्य है। तो अब सभी के सभी क्या है, सत्य है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिज कार्बन के अपरूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताना है। सही आंसर बेंजीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है डैश में कार्बन परमाणुओं को, ठीक है, को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फुलेरिन, ठीक है। फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं के फुटबॉल के आकार में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में यानी कि किस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कौन, डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, 4 कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जो कि एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताइए। तो सही आंसर है इथेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H और O का जो रेशियो होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 2:1 होता है, यानी कि H जो है वो 2 होता है और O जो है वो 1 होता है, यानी कि 2:1 होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cl2, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कार्बन के किस अपरूपी की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से क्या है, संबंधित नहीं है, इस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन है, इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बन। ठीक है, तो कार्बन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो एल्केन का जो होता है यहाँ प्लस होता है और एल्काइन का जो होता है यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा, वो एल्काइन हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बेंजीन का होता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, किसको शुष्क बर्फ कहते हैं ये बताना है। कई बार क्वेश्चन आया CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है, यानी कि किसका गलनांक भी और क्वथनांक दोनों के दोनों अति उच्च होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका हीरे का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्योंकि कार्बन चतुर्थ संयोजन होने के कारण और इसके सहसंयोजन बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है, यानी कि कार्बन क्या दर्शाता है ये बताना है। सही आंसर है श्रृंखला बंधन को दर्शाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये बेकेलाइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है उसको कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना। तो उसको क्या कहते हैं, उसे समअवयवी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिसमें सामान्य सूत्र होता है। तो उसका सामान्य सूत्र क्या होता है ये बताइए। सही आंसर हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है एल्केन का ही सूत्र होता है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो माइनस हो जाता है ना, जब 2n-2 होगा तो ये एल्काइंस का हो जाता है। ठीक है ना, तो जिसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो निम्न में से कौन है, मीथेन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक डैश रंग की लौ उत्पन्न होती है, यानी कि एक और कौन सा रंग का लौ उत्पन्न होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा पीला रंग का। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की पेंसिल इससे, ठीक है ना, लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है ये बताना है। ठीक है, तो किस प्रकार की पेंसिल में लीड में, ठीक है ना, सबसे जो कठोर ग्रेफाइट होता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 9H में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है ना, बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकरण करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्रीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में, ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा टाइलून, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है ये बताना है। तो कार्बन का अपरूप जो है वो निम्न में से कौन है, हीरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है, तो कौन जो है वो एक एस्टर है ये बताना है। CH3COOH C2H5, ठीक है ना, तो ये आपका एस्टर है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध कार्बन, ठीक है, शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अत्यधिक उच्च ताप दाब और उच्च तापमान पर। ठीक है ना, तो
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ठीक है, एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीजों के आधार को बनाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बन बनाता ही है, ठीक है ना। तो कार्बन जो है वो क्या है, बहुमुखी तत्व के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में, ठीक है ना, प्रत्यय अल, ठीक है ना, अल जुड़ा होता है ये बताना है। तो अल किस में जुड़ा होता है, ऑप्शन बी सही होगा, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 के बारे में निम्न में से क्या सही है ये बताना। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या सही है ये बताना है। तो CO2 ठोस रूप से शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसको सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है, ठीक है, तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। तो क्यों बुझ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन की जो लिमिट उसमें रहता है, जब ढक देते हैं तो ऑक्सीजन उसमें लिमिट हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए वो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद बुझ जाता है वो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है ये बताना है। तो कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं ये बताना है। तो कितने अणु होते हैं, तो 6 अणु होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है एल्काइंस, ठीक है, एल्काइन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा अबंध होता है, ठीक है ना, एक सामान्य सूत्र होता है जो है, ठीक है ना, यानी कि एल्काइंस का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा CnH2n-2 होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विद्युत का एक सुचालक है ये बताना है, यानी कि कौन जो है वो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो विकल्प सही है उसका चयन करना, ठीक है ना। तो कौन सा विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनना है, कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या है, तो गलत है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के, ठीक है ना, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को क्या करना है, चयन करना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को फिर से चुनना है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है ये बताना है। तो हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण है कौन है, मीथेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं ये बताना है, उसे श्रृंखलन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रृंखलन। नेक्स्ट है CH3CH2OH किसका एक उदाहरण है ये बताना है। तो किसका एक उदाहरण है, तो ये अल्कोहल का उदाहरण, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है, ठीक है ना, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया इसे पूरा करना है, तो पूरा किससे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में सही ढंग से मेल खाता है। तो कौन मेल खाता है जो कि सही ढंग से खाता है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान है, ठीक है, कौन सा जो मिलान है वो सही जो सूत्र है वो सबका सही है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एल्काइन का ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा CnH2n-2 जो होता है एल्काइन का होता है, एल्किन का CnH2n होता है, ठीक है ना, और एल्किन का होता है यहाँ पर +2 हो जाता है, ठीक है ना। तो एल्किन का याद रखेंगे, तो एल्काइन का आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि एल्किन का यहाँ पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और यहाँ एल्काइन का जो होता है वो माइनस बस हो जाता है, ठीक है ना। और एल्किन में क्या हो जाता है, ये पूरा जो है वो चिन्ह ही हट जाता है, यानी +2 या -2 दोनों में से कोई हटा दीजिए तो आपका जो बच जाएगा वो बचेगा एल्किन का सूत्र बचेगा, ठीक है ना। तो उसे ध्यान में जरूर रखिएगा, इस रूप से इसे थोड़ा सा लॉजिकल से याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यदि एथेन हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्रमशः C2H6, ठीक है ना, HCl C6H12O6 है, तो इनके संबंध में अनुभाविक सूत्र क्या होंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समजात श्रृंखला नहीं है। तो कौन जो है वो समजात श्रृंखला नहीं है, C4H9, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक संतृप्त है? निम्न में से क्या एक सजातीय श्रृंखला नहीं है, ये बताना है। तो कौन एक सजातीय श्रृंखला नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र आपको दिया हुआ, मीथेन का CH4 और इथेन का C2H6 और ब्यूटेन का C4H10 हो गया। इसके क्रम से प्रयोग सिद्ध में, ठीक है ना, सूत्र क्या होंगे ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोयले, ठीक है, कोयले का वह किस्म जिसमें क्या होता है, न्यूनतम कार्बन अंश होता है, यानी कि सबसे कम जो कार्बन का अंश पाया जाता है कौन से कोयले में पाया जाता है? तो ये पीट कोयला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे बेस्ट कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो कोयले के बारे में ध्यान रखेंगे कि जिस कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है वो सबसे अच्छा कोयला, और जिसमें कार्बन का प्रतिशत कम होता है वो खराब कोयला होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, फहलिंग, ठीक है, फहलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता है, जबकि NH2OH के ऑक्साइड में देता है, वह यौगिक है। तो वह कौन सा यौगिक है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C3COCH3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशा और प्लास्टिक दोनों पदार्थों के साथ प्रसंस्कृत किया जाने वाला बहुलक है। तो कौन है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका पॉलीएथिलीन टेरेफ्लथालेट, ठीक है ना, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लथालेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की परतों, ग्रेफाइट की परतों को डैश साथ बनाए रखता है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट की परतों को डैश साथ बनाए रखता है, कौन साथ जो है वो बनाए रखता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक बल, ठीक है, सहसंयोजक बल जो है क्या रखता है, उसे बनाए रखता है अपने परतों के साथ में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुण के कारण LPG को बनाना संभव है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका संपीड्यता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ विक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका CH3COOH, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक कार्बनिक यौगिक एक से आणविक द्रव्यमान 46 निर्जलीकरण की अभिक्रिया कर एक यौगिक वायु को उत्पन्न करता है, जो एल्काइन की समरूपी श्रृंखला का पहला सदस्य है। यौगिक X क्या है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल है। यौगिक X जो है क्या रहेगा, तो एल्कोहल रहेगा, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, एल्कोहलों को अध्ययन कार्बनिक रसायन शास्त्र में किया जाता है क्योंकि वे हैं। तो वे क्या है ये बताना है। तो वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एकल बंध, एक कार्बन द्विबंध और एक कार्बन त्रिबंध है, ठीक है। इसका आणविक सूत्र क्या है ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा C4H4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी, ठीक है, चूने का पानी इससे गुजरने पर दुधिया हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दुधियापन गायब हो जाता है। यह निम्न के बनने के कारण होता है, यानी कि किसको बनने के कारण होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जल योजन, ठीक है, जल योजन करने के लिए एक हाइड्रोकार्बन एक से एक C2H6O आणविक सूत्र वाला यौगिक वायु बनाता है। एक ब्रोमीन के साथ डाई ब्रोमो, ठीक है, यौगिक बनाता है। अम्लीकृत K2Cr2, ठीक है ना, O7 से ऑक्सीकृत करने पर यौगिक वायु कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन X है, तो हाइड्रोजन X क्या होगा ये बताना है। तो हाइड्रोजन X के बारे में बताना है, तो यह इथिन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें दो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम अणु है ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इथेन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, मोल्ड खांचे के अंदर, ठीक है ना, मोल्ड खांचे के अंदर कम मात्रा में छिड़के हुए कार्बन पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं आपका फेसिंग रेत कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, फेसिंग रेत। अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे कहते हैं क्या? अपरूपता कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रसो सुबपोषी, ठीक है, रसो सुबपोषी सूर्य के प्रकाश के अभाव में उष्मा ऊर्जा का उपयोग घुलित हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें परिवर्तित करने के लिए करते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 0.20 m, ठीक है, NaCl के 50 ml आगे है 0.10 m, ठीक है ना, NaOH के 25 ml, ठीक है, तथा 0.030 MHCl के, ठीक है ना, 25 ml को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया गया, ठीक है। बिलियन में इस प्रकार
इस प्रकार प्राप्त की गई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है ना, क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बाध्य भट्टी में प्रायः एक अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक फ्लक्स डाला जाता है, जो अभिक्रिया इतना और इतना, ये अभिक्रिया, ठीक है, में स्लैग के फ्लक्स क्रमशः हैं, तो क्या है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका CaSiO3 और SiO2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोहे के निम्नलिखित रूपों में से किसमें उच्चतम कार्बन अवयव प्राप्त होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ढलवा लोहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा एक, ठीक है ना, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में नहीं माना जाता है। तो द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कौन नहीं माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन, ठीक है, ब्यूटेनोन डैश कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश कठोर होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश से कठोर हो जाता है ये बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका पानी के साथ मिलकर, ठीक है, पानी के साथ मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कठोर हो जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है ये बताइए। तो सामान्य नाम जो है वो बेकिंग सोडा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बातिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड को डैश द्वारा कम किया जाता है, किसके द्वारा कम किया जाता है। तो ये चूना पत्थर के द्वारा कम किया जाता है, यानी लाइमस्टोन के द्वारा, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, डैश के ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय मांग उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, ठीक है, एक मिनट, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है वो निम्न में से सही नहीं है। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अम्ल के धातु, ठीक है, अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान का डैश होगा, तो कितना होगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, ये समीकरण आपका दिया है वह डैश उत्पादों की पहचान करना है, ठीक है ना, ये समीकरण से कौन सा उत्पाद बनेगा ये बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ की उभा मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं, जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है, डैश कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, तो उसे मोल कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दोनों की विद्युत के कुचालक हैं और, ठीक है ना, उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर डैश उत्पन्न करता है, यानी कि क्या उत्पन्न करता है ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनो, ठीक है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में, ठीक है ना, एल की भूमिका डैश की होती है। तो एल की जो भूमिका होती है वो किसका होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा अपचायक अभिकर्मक का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। तो सजातीय श्रेणी का समूह कौन बनाता है ये बताइए। तो ये बनाता है इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, और ब्यूटाइन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बेंजीन, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, कार्बन का अपरूप नहीं है। कौन जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनडम, ठीक है, कार्बनडम कार्बन का अपरूप नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी फुलरीन, हीरा, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के कार्बन के अद्वितीय गुण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसे श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, श्रृंखलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी, ठीक है, सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की, ठीक है ना, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें डैश होता है। उसमें क्या होता है। तो अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 12 और कार्बन 14, यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 किसके उदाहरण है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आइसोटोप का उदाहरण, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, सामान्य त्रिविम समष्टि, ठीक है, समष्टि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये बताना
बताइए। तो क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बेंजेमाइन, बेंजेमाइन का सामान्य नाम क्या है ये बताना है। तो बेंजेमाइन का सामान्य नाम एनिलीन है, ठीक है ना, एनिलीन, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा C2H4, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, यानी कि किसका एक उदाहरण है ये बताना है। सही आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक के अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा C4H8 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जिप्सम 21 तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पेरिस में परिवर्तित हो जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा 373 केल्विन पर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणुओं के बीच छिन्न आकर्षण बल के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट है सबसे पहले, ठीक है, पहचाना गया, ठीक है, पहचाना गया फुलरीन निम्न में से कौन सा था ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर होगा C16 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी C16। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C6H12 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेफ्थलीन की गोलियों में, ठीक है ना, गोलियां डैश से तैयार की जाती है। नेफ्थलीन की जो गोली होता है वो किससे तैयार किया जाता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कोल तार से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है ये बताना है। तो क्या होता है, तो यह एक ठोस पिंड के रूप में क्या होता है, जम जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है ये बताइए। तो 2 कार्बन वाला अणु जो है वो निम्न में से कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रोगाणु, ठीक है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए कौन से रसायन का यूज करते हैं ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा CaOCl2 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कौन से यौगिक का यूज करते हैं तेजी से खाना पकाने के लिए, तो NaHCO3 को प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है ये बताना है। तो क्वथनांक जो है वो उच्चतम होता है वो किसका होता है, तो CH3COOH का होता है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल को पानी में डुबाने पर क्या होता है ये बताना है। पेंसिल को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा गलत है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ऑप्शन सी जो है वो गलत है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है वो सही संबंधित नहीं है, C6H11, ठीक है, ऑप्शन भी सही होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन यौगिकों की, ठीक है, किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका दहन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संगमरमर यानी कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताइए। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन से अबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं ये बताना, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजी अबंध बनते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है, ठीक है ना। तो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा जब वो कहाँ से लिया गया आप लोग को पता होना चाहिए कि यह अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। तो साइंस में एक जीके कभी क्वेश्चन घुस गया तो कहीं कहीं मनोरंजन के लिए क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। चलिए मजा आ जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं, किस में आयन नहीं पाया जाता ये बताना। सही आंसर है CH4, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी में, ठीक है ना, समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा CH4O का, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो CaSO4 की 2 सूत्र इकाई, ठीक है ना, जल
का एक अणु साझा करती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रसायन यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका CaO का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेडरिक बोहलर, ठीक है, फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कौन से यौगिक का यूज करते हैं ये बताना है। अमोनियम साइनेट का यूज करते हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं, ये बताना है। तो क्या होते हैं, तो ये होता है H2O और लवण होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इंसानों को पेट्रोलियम उत्पादों पर, ठीक है, अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम की मात्रा परिमित है यानी कि सीमित है इसीलिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर यानी कि मार्बल कहा जाता है, तो किसको कहते हैं मार्बल, तो ये कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्किन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन जो है वो एल्किन के बारे में संबंध में सही है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है एल्किन के बारे में।